वर्तमान स्थिति परिस्थिति का निरंतर अध्ययन करने वाले और उसका निवारण किस प्रकार होगा। लेकिन ये स्थिति कब से चली आ रही है? मनुस्मृति के विषय में आजकल एक पाखंडवाद चला दिया, वो मनुवादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल वो मनु ने ऐसा कहा, मनु ने क्या कहा? मनु चूंकि ब्राह्मण था, उसने जो भी लिखा अपने लिए लिखा, लेकिन मनु ब्राह्मण कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था। वो क्षत्रिय थे, पता ही नहीं किसी को। व्यास जी कौन थे, पता ही नहीं किसी को। तो किस मेधा की उपासना होती है? यहाँ मेधान देवगणा, उस मेधा का प्राकट्य का एक मानक है। उस मानक पर जब प्रकृति के तत्व संतुलित होते हैं, तब वहां जो चेतना काम करती है वो ब्रह्म चेतना, ब्रह्मत्व को धारण करने वाली चेतना, उस चेतना का जब पर्याय उसका नामकरण किया जाता है, दिया जाता है। तो मनुस्मृति का श्लोक है, सही श्लोक बता रहे हैं, 750 साल पहले का परिवर्तन नहीं बता रहे। 750 साल पहले तो उसमें लिख दिया गया, जन्मनो जायते शूद्रः, मतलब हम जो शूद्र हैं, हम जो द्वैय उपासक हैं, हम जो देहवादी हैं, हम जो सुखवादी हैं, हम जो इंद्रियवादी हैं, हम जो विचारहीन व्यक्ति हैं, जन्म से ऐसा हर व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं होता। उसकी प्रकृति, उसका प्रारब्ध भोग, उसकी जीवन यात्रा, उसके हर प्रकार के कर्म का समुच्चय, उसके कारण शरीर में करके सूक्ष्म शरीर को स्थूल देह में बिल्ट किया जाता है। तब वो प्रकट होता है किसी स्थूल देह से, जिसको माँ कहते हैं। अब जैसा वातावरण, शुद्ध श्लोक क्या है? जन्मना जायते, जन्मनो जायते ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण जो है जन्म से उसकी पहचान होती। जन्मनो गेयः ब्राह्मण, जन्म से जाना जाता है। संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठी तु भवेद् विप्रः। अब वेद पाठी का अर्थ लोग क्या लगाते हैं? वो वेद का पाठ करता रहे, सब उसमें वेद पाठ के द्वारा जो 4 वेद, 6 उपवेद, जो 64 माने 18 पुराण जो प्रख्यात है, और स्मृति श्रुति जिसके अनुसार जो उसकी चेतना उसमें हो गई, उसके अनुसार जो वैदिक ज्ञान है, जो वेद में अनुसूचित ज्ञान है, उसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं, वो जिसका आचरण बन गया है। वेद पाठी भवेद, वो निरंतर जीवन की चर्या में वेद माने ज्ञान का ही पाठ उसके जीवन में होता है। अज्ञान जिसका समाप्त हो गया वो विप्र है। जन्मनो ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठी तु भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अब आज इसको तो पकड़ लिए, तो ब्रह्म का तुम अपने को नहीं जाना, तो अपनी अम्मा को नहीं जानते हो, बुढ़ापे में निकाल दिया, वृद्धाश्रम में भेज दिया, लूट पाट करे अपने प्राण, तुम ब्रह्म को जानोगे? सरकार को लूटे, जनता को लूटे, काम न करे, घूस ले, वो ब्रह्म का जनिए कौन? और अपनी पहचान बड़ शंकर की, बड़ शंकर में यानी क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो अच्छा है, लेकिन एक 5वां वर्ण और है, 5वां। अब उसको खुल के नहीं कहेंगे, पता ही नहीं किसी को। तो जो 5वें लेवल के लोग हैं, उनके आजकल उनको थोड़ा ABCD कंप्यूटर अंग्रेजी समझने लगे, और वो काहे पे कटाक्ष करते हैं? ले लिया धन धर्मियों से, और कटाक्ष किस पे करते हैं? सबसे पहले अपमानित करो जगत के विद्वत वर्ग, ज्ञानियों को, क्योंकि अगर वो न रहे, अगर यहाँ प्रवचन न हुआ तो क्या करोगे भैया? पता ही नहीं। सरकार के लिए बंदूक, सरकार के संविधान में पता है कहाँ किसका समाधान समुच्चय है, समय की अनुकूलता है, और बाकी जो अधिकारी प्रशासन है सबके नोट की गड्डी व उनकी मस्ती कौन सुनता है? आजकल रिपोर्ट नहीं लिखी जाती पुलिस में बिना लिए दिए,
अगर पहचान ना हो का है क्या तो क्या करेंगे। तो वो इस टाइप के जो पंचम वर्ग के लोग हैं वो केवल वेद की निंदा, शास्त्रों की निंदा, तोड़ फोड़ की, ये 750 वर्ष पहले हुआ। ये श्लोक की एक अर्धाली बदली गई कि हम सब शूद्र हैं। तो जिसमें जितनी क्षुद्रता है, जिसमें जितनी सीमितता है, उसका क्षुद्र का प्रबंध शूद्र है। और समाज में और जो अज्ञानी है, जड़ है, वो चौथे वर्ग में तो आएगा ना। वो धन कमा सकता है, ना वो भोग कर सकता है, ना वो वासना पूर्ण कर सकता है, और वो उसके शारीरिक बल है, सेवा करके उसको अर्जित करता है। अब आजकल किसी ने कहा, पूछा कहीं किसी सभा में कि आप आरक्षण के विषय में आपका क्या विचार है। हम का जितना भी सेवा कार्य है सब में आरक्षण होना चाहिए। और इन 4 आरक्षण किस प्रकार का, आरक्षण का प्रकार क्या होना चाहिए। ये नहीं कि डिग्री यूनिवर्सिटी का कुलपति आप किसी को बना दो, जो ब्राह्मण शूद्र हो आप उसको बना दो, नहीं चलेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय चलेगा। क्रियात्मक और सात्विकता का, रजोगुण और सतोगुण का जहां समन्वय, तो 4 वर्णों में भी 4 वर्ण है। ब्राह्मण में ब्राह्मण फर्स्ट क्लास, ब्राह्मण में क्षत्रिय सेकंड क्लास, ब्राह्मण में वैश्य, ब्राह्मण में शूद्र। इनकी सबकी आज भी एक एक क्षेत्र में एक एक जातियां हैं, पता उनका निवास है कि वहां है, वहां सब रहते हैं। क्षत्रिय में ब्राह्मण, क्षत्रिय में क्षत्रिय, क्षत्रिय में वैश्य, क्षत्रिय में शूद्र। 4 लेवल हर एक में होते हैं। वैश्य में ब्राह्मण, वैश्य में क्षत्रिय, वैश्य में वैश्य, वैश्य में शूद्र। शूद्र में ब्राह्मण, शूद्र में क्षत्रिय, और शूद्र में वैश्य, और शूद्र में शूद्र। ये कैटेगरी, इस कैटेगरी के हिसाब से जिसको आर्थिक मंदता हो उसका आरक्षण करिए, जिसको आर्थिक मंदता हो। और जो शारीरिक बल से संपन्न हो उसको उस तरह की नौकरी हो, जो धन बल से संपन्न हो उसको व्यापार तो है ही, आज भी कोई हटा ही नहीं सकता। जो शक्ति बल से संपन्न हो, छात्र शक्ति जिसमें हो, छात्र तेज जिसमें हो, वही तो विधर्मियों को मार पाएंगे। क्षत्रिय होंगे वो क्षत्रिय। एक फर्स्ट सेवा कार्य ब्राह्मण में क्षत्रिय, सेकंड में 4 कैटेगरी होती मिलिट्री में, सेकंड में सेवा कार्य, क्षत्रिय में क्षत्रिय, इस तरह की कैटेगरीज का विभाजन। लेकिन सब तोड़ फोड़ करके ये जो पंचम वर्ग के लोग हैं ये बात को नहीं समझते। एक तो, और दूसरा कहते हैं जातिवाद बहुत गलत है। जाति अर्थ शब्द बना है जातक से, और जातक कहते हैं जिस बच्चे का जन्म होता है, ज्योतिष में जातक शब्द आया है। बच्चे का जन्म हुआ, कहीं ज्योतिष में जातक ही शब्द प्रयोग किया जाता है। जातक का जन्म किस काल में है, किस नक्षत्र में है, किस में है, तो वो उसके जीवन का समुच्चय क्या होगा, उसके जीवन का पथ क्या होगा, उसके किस तरह से उसका नामकरण किया जाए, जो वो उस क्षेत्र का, उस परिकर का, उस परिवार का कृतज्ञ हो सके और कृतज्ञता पूर्वक जीवन जिए और समाज में न्याय और धर्म और सत्य की स्थापना कर सके, इसलिए उसका कोई सरनेम लगा दिया जाता है। और जब से विडंबना वाली बात हुई, केवल किसने कोई काम किया उसके अनुसार सरनेम हो गया। वैसे 64 जातियां हैं मुख्य रूप से। वैदिक काल में पहले 64 थी, 32 थी, फिर उसके बाद 64। अब तो पूछो ना कितनी है। अभी चिल्ला दो, डबली बजा बजा के खुद फैलाओ बवंडर, और फिर कहो ऐसा नहीं ऐसा, और दूसरे का नाम लगाओ, सबका अपमान करो, सब। तो इस टाइप के जो लोग हैं ये तो दंड के भागी हैं भैया, दंड भागी। वही भगवान राम की बात याद करिए, जितनी अधिक जड़ता विनय नमा नदी जलति जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोम तब भय बिनु होए न प्रीति। और उदाहरण क्या दिया, समाज में जो ये क्षुद्र लोग हैं और जो जगत में, जगत को जो अपनी शक्ति सत्ता अहंकार से जो यात्रा करते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति
समर्थन तब देंगे। ST-SC बनाओ, हमें इतने अरब चाहिए, वरना हम सरकार गिरा देंगे। भाई अब क्या है, अति लोभी का सेवा करे, कैसे बनेगा? ये विपरीत धर्माचरण, विपरीत कर्माचरण है नहीं? दुई जने है ना, दुई है, कई बार झटका दे चुके हैं, उनका क्या अति लोभ। अब विरत सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, कराएंगे, हलेंगे, सबको हलाल करेंगे, सत्ता को हलाल करेंगे, हलाल करके, क्योंकि उन्हें धर्म का विवेक नहीं है, उन्हें सत्य का बोध ज्ञान नहीं है, उन्हें सृष्टि जगत परमात्मा का ध्यान नहीं है, उन्हें कर्म फल का भी ध्यान भोग नहीं है, जानते नहीं बेचारे। तो जो ऐसे लोग हैं उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे बाबा? और ममता रत्सन हमारा ही परिवार बना रहे राज सत्ता वाला, उसको तुम ज्ञान बताओ कि नहीं सबका समन्वय होना चाहिए, कैसे मानेगा? तो समुद्र वाली स्थिति है। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधई समय कामी हरि कथा, दूसर बीज वै फल। जो आपस के रक्त संबंधों में संबंध स्थापित करते हैं काम का, उनसे कहो कि तुम भारत भूमि में रहने लायक हो का? और तुम्हारी जगह तो है ना, जहां ये वातावरण है वहां रहना चाहिए। तो जब गलत जमीन पर रहेंगे तो गलत बात करेंगे, और गलत बात हो रही है। अब ऐसे को कैसे करोगे? लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखो बारिद विषयक सान, सोखो बारिद विषयक। क्योंकि ये जब तुम्हारा हृदय का सात्विक प्रवाह है, कहाँ चलेगा? सठसन विनय विद्या ददाति विनयम, लेकिन वहां विनय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो सठ हो, जो लुटेरा हो, जो आतताई हो, जो द्वेषवादी हो, जो निरंकुश हो, अत्याचारी हो, सठसन ऐसे के साथ दंड विधान है। सठसन विनय कुटिल सन, सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर, सहज कृपन सन सुंदर। ये राम का सिद्धांत अपना, राम राज्य हो तो ये सब हो, ये हो। तो जो ये सैद्धांतिक बातें इनके, भाई सात्विक लोग बहुत कम होते हैं, तामसी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, रजोगुणी लोग उससे ज्यादा होते हैं। तो ये इनके लिए कैसा सुशासन होना चाहिए, इसका विचार संवैधानिक रूप से पुनः आवश्यकता है समय की, नहीं तो बात गड़बड़ है। इसलिए केवल हर जीव ब्रह्म का, ईश्वर का अंश है, अपने अपने प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के गुण धर्म के अनुसार हर एक के अलग अलग व्यवस्था है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है। और उसको अहंकार बांटता है, वो सब दंड के भागी हैं। चलिए नागा जी की कृपा प्रार्थना से अब हर व्यक्ति अपने को दान का अधिकारी मानता है। हमें दान, देखो ये काम अच्छा पड़ा है, देखो सब जगह, लेकिन मंदिरों में जब से दान देना शुरू हुआ, दान पात्र हुआ, क्योंकि वहां जो रहते हैं आचार्य ब्रह्मचारी अध्ययन अध्यापन करने वाले, वो तो उससे ले नहीं सकते। मंदिरों की एक कमेटी, उसकी व्यवस्था। अब जो बड़े बड़े मंदिर, उनका लेके पैसा, और दीन के का, विधर्मीन का, और जे के महारत है तुमका, अब वोट हमका मिल जाए, हम बन जाए, हम फिर ठग गए। केवल इतना सा लालच है। इसलिए जहां इस तरह के मंदिर हैं, मंदिरों में दान की व्यवस्था नहीं है। कई शास्त्रों में दान की व्यवस्था का, दान का जो सुपात्र है उसकी व्यवस्था,
अब समम अब्राह्मणे दानम, अब्राह्मण को दिया हुआ धन दान सम रूप में प्राप्त होता है, जितना दिया उतना ही मिलेगा। प्राधीते तो सत सहस्त्रम, जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने वाले हैं उनको देने का लाभ 1000 गुना होता है, उनको देने का नाम 1000। द्विगुणम ब्राह्मण पूर्वे, जो ब्राह्मण कहलाते हैं उनका सब कुछ ब्राह्मण नहीं है, उनको देने से दुगुना प्राप्त होता है। और अंत में क्या, अनंतम वेद पार गई, वेद के तत्वों का प्रकाश विकास, उसकी सेवा जिनके जीवन में है उनको देने से, उनकी सेवा करने से वही आपको अनंत गुना प्राप्त होता है। फिर से सुन ले, जन्मना ब्राह्मणों के यहाँ संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी तु भवेद विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण समम अब्राह्मणे दानम, द्विगुणम ब्राह्मण ब्रुवे। और सहस्त्र प्राप्ति सुवेद पाठी, अनंतम वेद पार गई। ये विधान हर चीज को विचार के अनुसार अगर नहीं करते तो गड़बड़ होता है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आप लोग भजन दोहरा लीजिए, नागा बाबा को सत प्रणाम अभिनंदन। और अभी समय नहीं हुआ, अभी मात्र 12 बजा। अरे मैं भी बोलूंगा ना, थोड़ा रुक जाइए। सही बोले आप, तो सही बोले। ये नागा बाबा जी की जयकार हम लोग के हृदय में इस प्रकार वैदिक ज्ञान का प्रकाश हो, जो सनातन सिद्ध सिद्धांत है, जो सनातन शुद्ध सिद्ध सिद्धांत है, वेद का जो सिद्धांत है उसका प्रकाश हो, और हम सब में आर्यत्व करने, आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दिनचर्या, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ आचरण हम लोगों में हो। और ऐसी नागा बाबा जी से प्रार्थना है, अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार सबकी गति हो, सब अपने अपने काम में लगे, और जिसका जैसा पद है, प्रतिष्ठा है, उस हिसाब से समर्पण भाव से जीवन जीने की कला का नाम धर्म है। चलिए, और धर्म मात्र एतत् धर्मो सनातनो, दूसरा कोई धर्म नहीं, बाकी सब समम्प्रदाय है। एक दो लक्षण मिल गए संप्रदाय, तो पंथ, जो पंथ है, पंथ निरपेक्ष राज्य था है, लेकिन वो बाहरे वर्ण शंकर देवी देवता कहीं धर्म निरपेक्ष भारतीय सब बदलाव कर दिया गया, लेकिन वो बदलाव को अविनाशी थोड़ी है, सब कुछ सही हो सकता है। चलिए, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार, आधा धुंध दरबार, आधा धुंध दरबार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार। सब लोग आइए। इस दरबार के समरथ सद्गुरु, जय नागा निरंकार, जय नागा निरंकार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार। इस दरबार में ऋषि मुनि साधक, इस दरबार में ऋषि मुनि साधक, पाते मुक्ति द्वार, पाते मुक्ति द्वार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार। रहते नित ज्ञानी विज्ञानी, रहते नित ज्ञानी विज्ञानी, लखते पद ओंकार, लखते पद ओंकार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, आधा धुंध दरबार, आधा धुंध दरबार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार, श्री नागा
सबका है उपचार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार। इस दरबार की महिमा न्यारी, इस दरबार की महिमा न्यारी, यहाँ आते चोर लबारे, यहाँ आते चोर लबार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार। इत उत फिरते इत देव धनुष भी, उत फिरते देव धनुष भी, पाते सुख सत्कार, पाते सुख सत्कार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार। भूत पिशाच प्रेत जिन किन्नर, भूत प्रसाद प्रेत जिन किन्नर, सबकी हुई दरकार, सबकी हुई सरकार, नागा जी का आधा धुंद दरबार, नागा जी का आधा धुंद दरबार। इस दरबार में जड़ चेतन सब, इस दरबार में जड़ चेतन सब, आदत से लाचार सबका, आदत से लाचार, नागा जी का आधा धुंद दरबार, नागा जी का आधा धुंद दरबार। निज निज मन की समझाते, निज निज मन की सब गाते हैं, जितने डोले आज जिसमें ढोल नवाज, श्री नागा जी का आधा धुंध दरबार, श्री नागा जी का आधा धुंद दरबार। यहाँ के नायक रसिक शिरोमणि, यहाँ के नायक रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि जानते हैं कौन है? कलयुग में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण जी का नाम है, रसिक शिरोमणि। और उन्हीं सब भक्त है, महाराज जी तो उनके परम भक्त है, उन्हीं सब भक्त है। यहाँ के नायक रसिक शिरोमणि, पाली के नायक रसिक शिरोमणि, जिनकी लागे नयन कटार, लागे नयन कटार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार। यहाँ बसे साक्षी चेतावी, यहाँ बसे साची चेतावी, जो अनुपम सर्वाधार, जो अनुपम सर्वाधार, नागा जी का आधार, धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, आधा धुंध दरबार, आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार। साक्षी चेता की वेद में क्या डेफिनेशन है? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्याप, यहाँ बसे साक्षी चेता में, बस सबसे आधार निकला है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यहाँ बसे साक्षी चेता भी, यहाँ बसे साची चेतावी, जो अनुपम सर्वाधार, जो अनुपम सर्वाधार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, नागा जी का आधा धुंध दरबार, आधा धुंध दरबार। श्री राम जय राम जय, सब गाइए।
श्री राम जय श्री राम। जय राम जय राम। श्री राम जय इसमें भी राम। किसी अपने राग के और संगीत के अभिमानी व्यक्ति महिला ने गलत किया, गलत, बिल्कुल हर दृष्टि से गलत। जैसे श्री राम जय राम, है ना, ये है। कोई क्या गाता है, श्री राम जय राम, ये गलत है। गायन की दृष्टि से गलत है, संगीत की दृष्टि से गलत है, तत्व की दृष्टि से गलत है। श्री राम जय राम माने 4 अवस्था 3 गुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत रजतम, है ना। तो इसीलिए 4 ही पद है और उसी की लय है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतयः शांति स्वेदेवा शांति शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति। समीहसि अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्य। देखिए थोड़ी देर एक संदेशा बुद्धि